तो लीवर से जुड़ी जो समस्या है, जो आमतौर पर जो सबको आजकल परेशान करे हुए है, वो है फैटी लीवर। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और कितनी अमूमन लोगों को ये देखने को मिल रही है? फैटी लीवर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा जो फैट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे लीवर सरफेस पे। एक आम आदमी को अगर देखें, जैसे एक दुबला पतला आदमी भी, क्या उसको भी फैटी लीवर हो सकता है? अल्कोहल ज्यादा लेता है, इसको फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा है। जो अल्कोहल नहीं ले रहा उसको नहीं होने के चांसेस है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंजरस है या सीरियस है, अगर हम कहें अल्कोहलिक फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर? सिम्टम्स कई बार नहीं भी दिखते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अ साइलेंट किलर। ओके, ये मैंने कहीं सुना था, इसलिए आई वांटेड टू आस्क दिस, कि जैसे सुबह उठ के पानी और ल्यूकवार्म वाटर और नींबू लेमन जूस पियो, तो इज इट बेनिफिशियल? आई जस्ट वांटेड टू बी क्यूरियस अबाउट इट। वन पेशेंट कम्स लाइक विद फैटी लीवर, तो आप उसको जनरली क्या प्रिस्क्राइब करते हैं एट प्लांट आयुर्वेदा? सो वी हैव प्लेंटी ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस टू मैनेज फैटी लीवर। तो जिस तरह से दिन बर दिन टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान उतना ही लेजी होता जा रहा है और उससे जुड़ रही हैं कई और डिजीजेस। दिन ब दिन कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, कोई ना कोई एक डिजीज़ हर इंसान को लग रही है, एक नई बीमारी लग रही है, और इसमें एक उभरती हुई बीमारी लीवर से रिलेटेड, फैटी लीवर। सुना तो बहुत होगा, आज इसके बारे में जानेंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। मैं पहुंचा हूं आज प्लैनेट आयुर्वेदा में और मेरे साथ हैं प्लैनेट आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स। वेलकम टू द शो। पहले जानते हैं कि लीवर कितना इम्पोर्टेंट और क्या ये ऑर्गन काम करता है हमारे लिए, तो थोड़ा बताएंगे पहले मैम। सबसे पहले लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है और वो हमारी बॉडी के राइट साइड में होता है, जस्ट रिब्स के नीचे। अब लीवर हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या करता है? सबसे पहले हमारी मेन प्रोसेस डाइजेशन की है। जितनी भी डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें लीवर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको निकालेगा, और इवन ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है लीवर। तो ऑल ओवर पूरी बॉडी के लिए लीवर काफी अच्छा काम करता है। डाइजेशन हो, चाहे वो टॉक्सिन्स रिमूव करने हो या ब्लड फॉर्मेशन हो, इन सभी प्रोसेस में लीवर का बहुत अच्छा रोल है जी। सो अब जैसे लीवर की बात करिए, तो लीवर से जुड़ी जो समस्या है, जो आमतौर पर जो सबको आजकल परेशान करे हुए है, वो है फैटी लीवर। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और कितनी अमूमन लोगों को ये देखने को मिल रही है? सभी आजकल जानते हैं, एवरी अदर पर्सन हैज फैटी लीवर दिस डेज। हर किसी को आप पूछ लो कि इसको फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ऐसा कुछ भी है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज फैटी लीवर? फैटी लीवर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा जो फैट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे लीवर सरफेस पे, या लीवर के सेल्स में, हेपेटोसाइट जिसको हम कहते हैं, उस पे एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड फैटी लीवर के कुछ बेसिक कॉजेस होते हैं। अगर हम आजकल की चीज़ें देखें तो देयर आर 3 थिंग्स दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है बॉडी का, ठीक है। एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो बॉडी अपने आप से प्रोड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ अ पुअर ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, बीट एक्टिविटीज, कुछ भी। और एक है इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस, जो बॉडी में देयर आर प्लेंटी ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं फैटी लीवर को फॉर्मेशन में। जो लीवर है वो फैटी लीवर का टर्न अप होने में, ठीक है। एक आम आदमी को अगर देखें, जैसे एक दुबला पतला आदमी भी, क्या उसको भी फैटी लीवर हो सकता है? देयर इज एवरी चांस। अच्छा, हाँ, कि अब हम बोलेंगे इसका हाइट, मतलब इसने मेंटेन करा हुआ अपना, इसने अपना वेट भी मेंटेन करा हुआ है, तब भी ऐसा पॉसिबल है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, जिसको हम कहते हैं स्किनी फैट लोग जो होते हैं, उनमें भी फैटी लीवर के चांसेस बहुत होते हैं। एंड आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जहाँ पे आप बोलोगे हु हैज लाइक परफेक्ट हाइट टू वेट रेशियो, उनको भी फैटी लीवर है, बीट ग्रेड 1 और ग्रेड 2। जी। बात करूं अगर मैं फैटी लीवर की और अल्कोहल की, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या आप बता पाएंगे इसके बारे में? इसमें सबसे पहले नॉर्मली लोग जैसे बोल देते हैं ना कि अल्कोहल ज़्यादा लेता है, इसको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा है। जो अल्कोहल नहीं ले रहा उसको नहीं होने के चांसेस है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो फैटी लीवर भी 2 टाइप्स का होता है, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। अच्छा। अल्कोहलिक में मेनली रीज़न हो गया कि वो जो अल्कोहल ले रहे हैं उनको होता है, बट नॉन अल्कोहलिक जो अल्कोहल नहीं ले रहे उन लोगों में भी हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं कि जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, और उसके अलावा हमारी पुअर न्यूट्रिशन है, ईटिंग हैबिट्स हमारी प्रॉपरली नहीं है, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोगों में फैटी लीवर की समस्या होती है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं।
तो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ जो अल्कोहल ले रहे हैं कि उनमें ही फैटी लीवर होगा। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा डेंजरस है या सीरियस है, अगर हम कहें अल्कोहलिक फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उसके कॉजेज देखें कि अगर अल्कोहल लगातार लेते रहे हैं तो वो भी अल्टीमेट जाके लीवर सिरोसिस में जाएगा। अगर हम जैसे हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, या हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, अगर वो भी प्रॉपरली हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसको मैनेज नहीं करते, वो भी अल्टीमेट जाके लीवर सिरोसिस में जाएगा। तो दोनों ही इक्वली डेंजरस है। सो आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। श्योर। जैसे आजकल हम फैटी लीवर के अभी कॉजेस इन्होंने बताया कि मे बी इट अल्कोहल, बी इट नॉन अल्कोहलिक, जो भी, बट दीज डेज कॉमनली व्हाट वी ऑब्जर्व इज स्ट्रेस फैक्टर जो है। अच्छा, इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मतलब कि अगर कुछ खाए भी ना खाना तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। इज द ओनली रीजन बीइंग स्ट्रेस फैक्टर। और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स दैट आई मस्ट ऐड हियर, कि स्ट्रेस की वजह से हमारी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाती हैं। यू कीप ईटिंग और यू डू नॉट ईट, तो वो भी हमारे एक न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो गया ना यहाँ के। तो यू आर एक्सेसिवली प्रोवाइडिंग, ईदर यू आर हैविंग ए पुअर न्यूट्रिशन। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है। द अदर थिंग दैट कंट्रीब्यूट्स इज आजकल ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया। आई वुड नॉट कंसिडर दिस एज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ आजकल ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है कि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा, वी हैव ए वेरी पुअर ईटिंग हैबिट्स और सेडेंटरी इतना है लाइफस्टाइल, देयर इज नो स्कोप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा। सो एक चीज़ है जो फैटी लीवर को कंट्रीब्यूट करती है, स्पेसिफिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को ये चीज़ कंट्रीब्यूट करती है। एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड जो होता है, it is a major cause, and India is becoming a capital of fatty liver। जैसे इंडिया को ऑलरेडी हम कहते हैं डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का। सो अब कुछ ही दिनों में हम बोलेंगे कि फैटी लिवर कैपिटल भी है। आप दोनों ने एक बात बड़ी कॉमन करी, वो थी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग की। तो ऐसे क्या हेल्दी फूड है या ऐसा क्या खाना चाहिए जो हेल्दी अपने लीवर को बना के रखे या इससे हम दूर रह पाए? सो पहला पॉइंट ये है, हर हेल्दी फूड सब कुछ अच्छा ही करे, ज़रूरी नहीं। जी। एक मिथ है कि हम हेल्दी खा रहे हैं तो हम सब कुछ अच्छा रहेंगे। जी। हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सबसे बड़ा मिथ होता है। जी। तो कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, पोर्शन कितना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप हेल्दी फूड रात को 12 बजे खा रहे हो उठ के, इट इज़ नॉट ए थिंग, है ना, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हेल्दी फूड की हम बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अगेन जो मैटर करती है। एक तो हमें लीवर को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन रिच फूड, फाइबर रिच, और कार्ब्स और फैट को लिमिटेड और पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना चाहिए। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें, इट शुड बी प्रोटीन रिच और फाइबर रिच फूड विद इनफ क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स एंड फैट, क्योंकि बॉडी को हर एक चीज़ें ज़रूरी है। जी। सो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं? सबसे पहले हम फैटी लीवर को आयुर्वेद से कैसे कोरिलेट करते हैं हम वो देखेंगे। जी। सबसे पहले इसमें क्या है, जब हमने ईटिंग हैबिट्स की, हमारे खाने की बात करी है, तो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है। तो हम कुछ भी मान लो ऐसे कर रहे हैं कि हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी ऐसे कि पहले वाला खाना पचा नहीं है फिर हमने और खा लिया। अच्छा। तो इससे मेनली क्या, हमारी डाइजेस्टिव फायर जिसको हम अग्नि बोलते हैं वो लो हो जाती है। अग्नि मांद्य जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आम बनता है, टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं। वो हमारी आयुर्वेद में 7 धातुएं होती है, जो हमारा खाना खा रहे हैं वो 7 धातुओं में आगे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली रस धातु होती है, जो भी हम खा रहे हैं वो रस धातु में उसका पोर्शन जाएगा। अब टॉक्सिन्स बन रहे तो हमारी रस धातु अच्छे से नहीं बनेगी, उसके बाद वाली धातुएं भी अच्छी नहीं बन रही। अगर रस धातु अच्छी नहीं बन रही तो इसमें कफ और मेद है वो दुष्टि होती है, और जिसकी वजह से हमारे जो चैनल ब्लॉकेज होती है जिसको श्रोतोवरोध बोलते हैं वो होता है। और लीवर को आयुर्वेद में पित्त का स्थान बोलते हैं जी। और जो आम है उसकी प्रॉपर्टीज कफ जैसी होती हैं। अब कफ विशिएट हो रहा है, उधर से लीवर में हमारा डाइजेशन प्रोसेस करेगा तो कफ जाके वो लीवर जो पित्त का स्थान है उसको भी विशिएट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से कफ है वो पित्त को जाके आवरण का कंसेप्ट होता है कि कवर कर लेगा जी। तो कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट फैटी लीवर में हम मानते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है कि हमारा डाइजेशन खराब हो रहा है और स्रोतोवरोध हो रहा है, आम बन रहा है। तो ये सारी ओवरव्यू हम कंपैरिजन कर सकते हैं फैटी लीवर को अग्नि मांद्य से कोरिलेट करके लीवर में कैसे दुष्टि हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो सर इसका ये कुछ सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं फैटी लीवर के, वैसे अगर हम देखें आमतौर पे अमूमन?
सिम्टम्स कई बार नहीं भी दिखते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ साइलेंट किलर। ओके। एंड जब सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली हमें लगता है डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस है, मे बी अ पर्सन इज़ हैविंग गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन। समटाइम्स उनको राइट साइड में जहाँ पे लीवर का प्लेस है वहाँ पे पेन, एक डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस सा फील हो जाता है, क्योंकि लीवर इज स्वोलन और लीवर पे देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट जहाँ पे वो अपने नॉर्मल वेट से बड़ा हुआ है। दैट इज व्हाट फैटी लीवर इज। ठीक है, ठीक है। तो उसके वजह से दे फील देयर काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस लगता है, बहुत स्लगिश डाइजेशन, या इधर दे फील वेरी स्लो या स्लगिश डाइजेशन में। ठीक है। एक उनको खुद को अच्छा नहीं लगता है लेटर ऑन स्टेजेस में। इफ वी ऑब्जर्व द सिम्टम्स, अगर इफ इट इज इन द लेटर स्टेजेस, सिम्टम्स दैट वी यूजुअली ऑब्जर्व इज जॉन्डिस। अच्छा। मेन सिम्टम यही होता है। मेन होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैटी लीवर इज डायग्नोज्ड एक्सीडेंटली। अच्छा, ओके। सो अब इनकी रेमेडीज क्या होती है? हाउ टू, मतलब क्या क्या, जब आपको पता चलता है कि आपका फैटी लीवर है, पेशेंट कम्स टू यू, so what is the remedy you normally tell at Ayurveda, Planet Ayurveda? अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, जैसे कोई भी पेशेंट हमारे साथ पास आ रहा है फैटी लीवर की कंडीशन लेके, तो आयुर्वेदिक हर्ब्स तो हम देते हैं। उसके अलावा जैसे भी उसके सिम्टम्स है, जैसे कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रिक सिम्टम्स दिखते हैं कि गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, और सबसे मेन सिम्टम्स होते हैं उनको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। वो बोलते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उनका पेट डेली साफ़ होता है, बट वो ऐसा बोलते हैं कि पेट साफ़ हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें दोबारा जाना पड़ेगा या अच्छे से पेट साफ़ नहीं हुआ। तो सिम्टम्स में ये भी दिखता है। तो जैसे गैस, ब्लोटिंग है, हम उनके जो भी सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम होम रेमेडीज़ गाइड करते हैं। जैसे हमारी CCFT विद अजवाइन, CCF में हो गया कि क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल, और अजवाइन थोड़ी सी डाल के इसकी डिकॉक्शन बनाते हैं। जैसे इनके आधा चम्मच डाल लिया, 3 कप पानी डाल के उबालना, 1 कप रह जाए तब उनको बोलते कि एम्प्टी स्टमक लो। तो एक तो हम ये होम रेमेडी गाइड करते हैं, गैस एसिडिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। दूसरी हम त्रिफला, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला जो हमारे रेगुलरी घरों में मिल जाता है, हम उसकी डिकॉक्शन भी गाइड करते हैं कि आप उसकी डिकॉक्शन भी लीजिए, ताकि जो गैस्ट्रिक इशू है उनका डाइजेशन है थोड़ा इम्प्रूव हो। उसके अलावा भूमि आंवला का प्लांट होता है, तो वो हमारे नॉर्मली घरों में मिल जाता है, तो हम उसकी जो जूस है उसको भी रिकमेंड करते हैं। वो लीवर के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। सर, प्लैनेट आयुर्वेदा में काफ़ी आपने जो ये रेमेडीज़ हैं, आई एम श्योर उसके प्रोडक्ट्स भी, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट्स तो हैं ही हैं। देयर आर हर्बल प्रोडक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी effective in managing fatty liver. Perfect. उसके साथ साथ the diet and lifestyle changes are very important. Equally effective और equally important है. It's not just the herbs that will help you. It's your lifestyle. It's your diet that helps. And with a regulated and a disciplined lifestyle, with the help of Ayurvedic supplements, you can reverse your fatty liver totally. And उसको complications में आप जाने से बचा सकते हैं. क्योंकि fatty liver most of the times we tend to ignore. And if we ignore, we'll end up with the complications of liver cirrhosis or any other pathology जो भी हो जाती है. The first and foremost, dietary changes हमें करना important है. Discipline important है. So जैसे हमने आयुर्वेदिक ओवरव्यू अभी समझा था थोड़ी देर पहले, वेयर से कफ आ जाता है पित्त के स्थान में, तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे कफ, सबसे पहले उसकी जो पैथोलॉजी है हमें तोड़नी है। तो हम सबसे पहले ऐसी चीज़ों को मना करते हैं जो कफ को वृद्धि करती है, कफ को बढ़ाती है। जैसे डायरी प्रोडक्ट्स हो गया, आजकल हम सारी डायरी प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को मना कर देते हैं, आप कोई भी दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स ना खाएं। ठीक है। एंड देन वी आस्क देम टू अवॉइड ऑल द पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, व्हिच इज अ मेजर कॉज ऑफ फैट बिल्डअप। एंड बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगेन मेजर कॉज, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड ऑल्सो वी आस्क देम टू अवॉइड फ्रूट जूसेस। इवन दो अपने घर पे बना के ले रहे हैं तब भी आप फ्रूट जूसेस अवॉइड करो, एंड ऑलवेज कंसिडर ईटिंग होल फ्रूट्स, दिस इज गुड। अगर ये तो जो नहीं लेना है हो गया, और जो लेना है चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हमने बोला वी टॉक्ड अबाउट लाइक प्रोटीन रिच खाना है, फाइबर रिच खाना है, बट व्हाट डू वी ईट? सो यहाँ पे वी कंसिडर ऑल द लेंटिल्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑल द वेजिटेबल्स, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, लाइक ओकरा, एग प्लांट, इन कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करवाते हैं लोगों में। एंड ऑल द क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आर गुड, ऑल द गॉड्स, एनी काइंड ऑफ गॉड इज गुड फॉर लिवर। अच्छा, ठीक है, जिसको हम हर एक लोग मना करते हैं, मुझे आज टिंडा बनाए नहीं खाना है, वो बनाए नाक से सिकोड़ते हैं अपना, लेकिन नहीं खाते। जिनको नाक से सिकोड़ना वही आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है, बेनिफिशियल है वो चीज़ है। एंड देन प्रोटीन्स का इंटेक, या हम हेल्दी फैट्स की बात करें, फैट्स भी बहुत ज़रूरी है बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो विल गेट हेल्दी फैट्स फ्रॉम सीड्स एंड नट्स, जहाँ पे आलमंड,
walnut, chia seeds हो गया, these are very important, flax seeds, pumpkin seeds for that matter, they are very helpful और ये बहुत अच्छा source of vitamin E, omega 3, इन सब के good sources हैं and these will help in reversing fatty liver, क्योंकि vitamin E और omega 3 के sources हमें body को बहुत अच्छे से चाहिए and that we will be deriving through the nuts and seeds. प्लीज गो। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, जैसे डाइट बताई उसमें एक हम सिट्रस फ्रूट्स है वो भी हम अवॉइड कराते हैं। अच्छा। जैसे लीवर है, पित्त का स्थान है, तो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो पित्त को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हम पेशेंट्स को ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट्स हैं वो अवॉइड रखें ताकि जो पहली पित्त विषेट हो चुका है वो और ज़्यादा ना हो। तो ये मैंने कहीं सुना था, इसलिए आई वांटेड टू आस्क दिस कि जैसे सुबह उठ के पानी और ल्यूकवार्म वाटर और नींबू लेमन जूस पियो, तो इज इट बेनिफिशियल? आई जस्ट वांटेड टू, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। एज शी सेड, बिगेस्ट मिथ, पैराडॉक्सिकल थिंग है ये कि जो लोग करते हैं आजकल कि इससे लगता है कि हमें गर्म पानी में नींबू डाल के पी लो, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, इसमें के लिवर क्लीन हो जाएगा। नथिंग हैपेंस। इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं टर्मरिक पाउडर से। ओके, सो 100 मिलीलीटर ऑफ वार्म वाटर विथ जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर इज वेरी बेनिफिशियल। आपने ईटिंग हैबिट्स की बात कर ली, एक बात और है जो मेरे ख्याल से फैटी लीवर को बहुत बढ़ावा दे रही है, दैट इज आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या एक्सरसाइज कैन रिवर्स द फैटी लीवर? रिवर्सल हो जाता है इससे? मतलब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं एंड हाउ बेनिफिशियल इट इज? एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी बेनिफिशियल। आपका वेट ओवरवेट है, वन ऑफ द रीज़न फॉर फैटी लिवर इज बीइंग ओबीस और ओवरवेट। सो आपको वेट लॉस करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। अ ब्रिस्क वॉक फॉर 30 मिनट्स फॉर ए डे और इवनिंग में इट इज़ बहुत इनफ हो जाता है कई बार, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स भी आप साथ में सुधार रहे हो। अदरवाइज यू हैव टू हैव सम इंटेंसिव एक्सरसाइजेस जहाँ पे आपको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। एंड अनदर थिंग, जो रिस्क फैक्टर होता है फैटी लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये चीज़ आज बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को फीड करते हैं अपने बॉडी को। सो इससे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है एंड दैट वी हैव टू रिवर्स। वो भी एक्सरसाइजेस के थ्रू बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाता है एंड रिड्यूसिंग वेट is an important factor in reversal of fatty liver. Which is the main villain of fatty liver out of these? Is it stress or a sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle. अच्छा. Stress can be managed. अच्छा. अगर if you're talking about it, we can manage it very well through pranayama और वो सब कुछ। और if you need some herbs, obviously there are herbs like Brahmi, ये सब कुछ है। But instead of going for herbs, first we would suggest कि you start practicing some mindful techniques. Okay. Pranayam, breathing techniques which are very helpful. Stress manage करना भी important factor of the treatment of fatty liver and management of fatty liver. So would you like to say more about explain this जो आपने बताया कुछ प्राणायाम या योगा के इसमें कौन-कौन से इसमें would you like to explain that? So in a part of treatment fatty liver, जैसे भी रहता है, as a part of the treatment, I always suggest patients, we always suggest patients कि योगा और meditation को you'll have to practice alongside the medicines and the diet. So some of the yoga asanas that we usually suggest are Bhujangasana हो गया, Vajrasan, Padmasan and Naukasana है which is very helpful, और Ardha Matsyendrasana बहुत अच्छे से help करता है। And stress management के लिए important is Shitali pranayam, Kapalbhati pranayam and Brahmari pranayam which are very helpful. इसे आपका स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज होता है और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है, आपका जितना कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो रहा है उतना ही बॉडी में फैट बिल्डअप कम हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। ओके, वन पेशेंट कम्स लाइक विद फैटी लीवर, तो आप उसको जनरली क्या प्रिस्क्राइब करते हैं एट प्लैनेट आयुर्वेदा? So we have plenty of Ayurvedic formulations to manage fatty liver, but important products from Planet Ayurveda which are research driven and clinically tested, वो है यकृत प्लेहांतक चूर्ण, which is very effective in managing fatty liver or many other liver diseases. And along with that, the another product of Planet Ayurveda which is again clinically tested is liver detox capsules, which are beneficial in managing many kind of liver diseases, not just fatty liver. Okay, so we came to know so many things about fatty liver and uske remedies, uske solutions, and those solutions are at Planet Ayurveda. So any message to all the viewers जो हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप प्लीज?
तो सबसे पहले जैसे भी हमने सारी बात करी है डाइट की, लाइफस्टाइल की, तो सबसे पहले हमें मेनली अपनी डाइट सुधारनी है। टाइमिंग अपनी सुधारो कि आप एक टाइम पे आप उसको ओवर ईटिंग ना करें, अपनी डाइट है वो माइंडफुल रखें। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना कि या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि खाते वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। अपनी एक्सरसाइज, अपने खाने का टाइम सेट रखो और आपकी बॉडी की जितनी स्ट्रेंथ है आप उसकी हाफ स्ट्रेंथ तक एक्सरसाइज कीजिए, वो भी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा हमारे इंडिया में तो हमारे घरों में ही इतनी रेमेडीज़ होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि हम उनसे भी अपनी जो डाइट है वो सुधार सकते हैं। त्रिफला हमारे घर पे मिलता है, भूमि आंवला हमारे घर पे मिलता है, सौंफ, जीरा, अजवाइन, जो कि हमारी डेली के खाने में यूज़ होता है। तो आप ये जो घरेलू चीज़ें हैं वो भी अपनी जीवन में लाओ, क्योंकि आजकल लोग हैं कि बाहर का पैकेजिंग वाला पिज़्ज़ा, बर्गर को प्रेफर करते हैं, और जो घर पे हमारे पुराने लोग खाते थे कि जो मसाले घर के यूज़ करते थे, उनको इतनी दिक्कतें नहीं होती थी। तो मेरी यही सजेशन है कि हमारा जो वेस्टर्न फूड कल्चर है उसको हम कम करें और जो हमारा इंडियन कल्चर है खाने का उसको हम प्रेफर करें। आई थिंक मेरे कलीग ने तो बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे। मैं तो एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, अगर लीवर फिट तो लाइफ सुपर हिट है। सो कीप योर लीवर फिट बाय एक्सरसाइजिंग, अवॉइडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और एक अच्छे से डिसिप्लिन फूड हैबिट्स आप रखें एंड यू विल बी फाइन फॉर योर लाइफ। एब्सोल्युटली, यू विल बी फाइन फॉर दैट। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टीम ऑफ प्लैनेट आयुर्वेदा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। दिस आर जे गोलमाल गगन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।